हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका क्षितिज सर और आपके अपने चैनल जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेकर मैं आया हूं आप लोगों के सामने, और वो है कि हम जो है अपने नीट एग्जाम में बायोलॉजी में 360 मार्क्स कैसे स्कोर करें, और इसको हम एक और नाम से कह सकते हैं मिशन 360। तो स्टूडेंट जो है मिशन 360 हम कैसे जो है इसको अचीव कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि हम बायोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर जो है 50% पोर्शन जो है नीट एग्जाम का जो है वो डिपेंड रहता है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल जो मार्क्स हैं वो पेपर के वो 720 का रहता है पेपर, और उसमें से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को मिला करके 360 होते हैं, और बायोलॉजी अकेले मिला करके जो है कंप्लीट जो है वो 360 का मतलब 50% का जो है पोर्शन रखता है। तो स्टूडेंट, आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स के मन का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने उसका जो है आपकी दुविधा है उसका आंसर लेकर के आया हूं कि हम ऐसा क्या करें कि हम बायोलॉजी में 360 में से 360 मार्क्स जो है वो स्कोर कर लें। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट ये पूरी वीडियो को, और एंड तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, सिर्फ 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। 4 आपको ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नीट में 360 मार्क्स जो है बायोलॉजी अकेले सब्जेक्ट में आप गेन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपको पता है स्टूडेंट, जब भी आप तैयारी करते हैं आपके टीचर्स, बायोलॉजी के टीचर्स यही बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े। तो पहला स्टेप वही रहेगा स्टूडेंट, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, चाहे वो 11th क्लास की हो चाहे वो 12th क्लास की हो। आपको 11th के 22 चैप्टर्स करने हैं और 12th के 16 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो टोटल 38 चैप्टर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, मतलब एनसीईआरटी आपकी टिप्स पर होनी चाहिए स्टूडेंट। रात को आपको 2 बजे उठाकर भी एनसीईआरटी की कोई लाइन पूछ ले तो आपको वो आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एनसीईआरटी को कितनी बार जो है कवर कर लेना चाहिए। बहुत सी वीडियोस आप लोग देखते हैं उसमें वो बताते हैं कि आपको डबल डिजिट में जो है वो एनसीईआरटी कवर कर लेनी चाहिए, 10 से ज्यादा बार जो है एनसीईआरटी को कवर कर लेना चाहिए। तो स्टूडेंट, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, यहाँ पर हमें एनसीईआरटी को पढ़ने का भी तरीका आना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि सिर्फ आप 5 बार एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करें एग्जाम में जाने से पहले। अगर आप 5 बार भी एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपके नीट में 360 मार्क्स के करीब आप जाते रहेंगे उसमें। अच्छा, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है स्टूडेंट, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, तो वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। एनसीईआरटी में आपको मेनली कवर क्या करना होता है स्टूडेंट, जैसे तो अगर आपको 360 मार्क्स गेन करने हैं तो आपको ईच एंड एवरी चैप्टर को जो है इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ करके जाना पड़ेगा। फिर भी एनसीईआरटी की जो 5 मेन बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा उसे। दूसरी बात, उसमें जो भी एग्जाम्पल दिया गया है, जो भी डायग्राम दिए गए हैं, एग्जाम्पल प्लस डायग्राम्स जो है आपको अच्छे से आने चाहिए। थर्ड बात इंपॉर्टेंट स्टूडेंट की, उसमें जो भी साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं, जो भी हिस्टोरिकल बातें बताई गई हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। और फोर्थ, जो भी डाटा दिए गए हैं स्टूडेंट एनसीईआरटी में, जो भी डाटा दिए गए हैं एनसीईआरटी में वो आपको अच्छे से कवर होने चाहिए। प्लस फिफ्थ जो लास्ट बात है उसकी समरी, हर चैप्टर को एंड करने के बाद में उसकी समरी दी गई होती है। बहुत से स्टूडेंट केवल चैप्टर पढ़ लेते हैं बट उसकी समरी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के 5 तरीके हैं, बट मैं इस वीडियो में उसको ज्यादा कवर नहीं करूंगा, उसकी मैं अलग से वीडियो अच्छे से डिटेल में आपको जो है आराम से समझाऊंगा कि एनसीईआरटी को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहला स्टूडेंट हमारा स्टेप होता है कि एनसीईआरटी को कवर करें, और कितनी बार कवर करनी है एग्जाम में जाने से पहले, केवल 5 बार, और वो 5 बार करने का तरीका मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो पहला स्टूडेंट हो गया एनसीईआरटी। अब दूसरा ऐसा कैसा तरीका है जिससे हम 360 के और करीब जा सकते हैं, तो वो होता है स्टूडेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलावा भी जो है आपको एग्जाम्पलर्स मिलेंगे स्टूडेंट, और एग्जाम्पलर जो है या तो आपको एनसीईआरटी की साइट पर मिल जाएंगे, प्लस आपको मार्केट में ऐसे कुछ मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स अवेलेबल करवाएंगे, दोनों 11th क्लास के भी और 12th क्लास के भी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होता क्या है स्टूडेंट, एक तो जो आपने एनसीईआरटी कवर की है उससे रिलेटेड आपको जो है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 15 से 20 जो है हर चैप्टर के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, वो आपको कर करके जाना है एग्जाम में, और उससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मान करके चलिए उनमें से जरूर जो है एज इट इज क्वेश्चन उठने के चांसेस रहेंगे।
उसके अलावा उसमें आपको क्या मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, वन लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस फिलअप्स मिलेंगे, प्लस आपको जो है कॉलम मैच के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अलावा आपको वन लाइन क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, प्लस आपको जो है फिलअप्स जो है वो अच्छे से कर करके जरूर जरूर जाने हैं, चाहे वो 12th एनसीईआरटी हो चाहे वो 11th एनसीईआरटी हो। तो दूसरा मैंने की पॉइंट क्या बताया स्टूडेंट आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों 11th एंड 12th क्लास के, इन दोनों का आप कर लेंगे तो काफी फायदे में रहेंगे आप लोग स्टूडेंट्स। अच्छा, अगला जो थर्ड स्टेप है वो क्या होता है स्टूडेंट, अगला थर्ड स्टेप होता है जो कि हम कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं और प्रीवियस ईयर के कितने कहां तक के हमें सॉल्व करने चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। तो सिर्फ और सिर्फ 12 ईयर जो प्रीवियस 12 ईयर के जो पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करें। मतलब आप 2008 से ले लीजिए और 2008 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चंस ले लीजिए। मतलब कोई भी 12 साल के पेपर जो कि लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर आए हुए हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन जो है आपके आंखों से निकला हुआ होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। तो आप ये मान करके चलिए बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होंगे, चाहे वो लैंग्वेज बदल करके होंगे, थ्योरी उसमें जो है थोड़ा बहुत कंसेप्ट बदल करके होंगे या फिर ऑप्शंस ऊपर नीचे होंगे, पर उनका आंसर जो है उससे मिलता जुलता होगा स्टूडेंट। तो इसलिए 12 साल के प्रीवियस 12 ईयर के क्वेश्चन पेपर करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और उनको कम से कम आपको जो है 3 से 4 बार जो है पेपर्स को कर लेना चाहिए आपके मेन एग्जामिनेशन में जाने से पहले। तो तीसरा की पॉइंट मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करने से फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको नीट के या एआईपीएमटी के पैट क्वेश्चंस मिलेंगे जिस पर वो हर 1-2 साल में क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और हर 1-2 साल या फिर हर 2 साल में वो रिपीट हो जाता है। इसका आंसर होता है हाइपोथैलेमस। ऐसे ही आप देखेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में उसने ईसीजी की वेव पर कई बार क्वेश्चन पूछा है और हर 1-2 साल में ईसीजी की वेव्स पर क्वेश्चन पूछता है, कॉलम मैच का PQRST और जो जितनी भी आपकी जो ईसीजी की जो वेव्स हैं जो एनसीईआरटी में दी गई है उस पर क्वेश्चन बनता है। ऐसे हम देखें बीटी कॉटन पर कंटिन्यूअसली क्वेश्चन बनता है। तो इस टाइप से कुछ पैट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के और जब आप इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके माइंड में भी एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि हमें कौन से टॉपिक को वेटेज देना है और कौन से टॉपिक को कम से कम जो है वेटेज देना है। तो तीसरा की पॉइंट मैंने आपको बताया, प्रीवियस 12 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को निकालना कम से कम 3 से 4 बार। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट आपकी कोई भी टेस्ट सीरीज, जो भी आप इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया हुआ है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, तो उसकी टेस्ट सीरीज पर आप भरोसा रखें, उस पर फेथ रखें और उसको जो है ऑनेस्टली आपको फॉलो करना है। और आजकल के सभी इंस्टीट्यूट्स हमें पता है कि वो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही चलते हैं, तो ज्यादा वो एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस भी नहीं डालते। बट आप जो है ऐसे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जो कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड रहता हो और जो आपका लास्ट का टाइम रहेगा उसमें लास्ट के 2-3 महीने रहेंगे स्टूडेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही करने हैं। हमें ज्यादा जो है दिमाग को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज अलग से मैं बता दूं स्टूडेंट आपको कि आप जो कर रहे हैं उसी पैटर्न पर रहें। लास्ट के टाइम में आपको अपना पैटर्न चेंज करने की जरूरत नहीं, आपकी बुक्स चेंज करने की जरूरत नहीं, रेफरेंस बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस लाइन पे आप चल रहे हैं उसी लाइन पर चलते जाइए, सफलता आपको जरूर जरूर मिलेगी। तो स्टूडेंट अगर आपने इन 4 चीजों को कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और उसके बाद में प्रीवियस 12 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उसके बाद में जो आपकी टेस्ट सीरीज है कंटिन्यूअसली, उसको आपने जो है ऑनेस्टली फॉलो किया, कंटिन्यूअसली फॉलो किया, तो आपको 360 मार्क्स जो है बायोलॉजी में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बायोलॉजी में जो एनसीईआरटी बुक है उसको कैसे पढ़ा जाएगा उसका मैं तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो का इंतजार करें जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।